नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में श्लोक ज्ञान गीता, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के सारे अध्यायों को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, संस्कृत श्लोकों का संस्कृत में उच्चारण भी करते हैं और उसे हिंदी में मैं समझाता हूँ और उसका अनुवाद करके उसे सरल भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो हमने अब तक 10 अध्याय पूरे कर दिए हैं और आज हम देखेंगे 10वें अध्याय विभूति योग का एक संक्षिप्त वर्णन यानी कि उसकी समरी। तो इस 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, जहां हमने भगवान की विभूतियों के बारे में जाना। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य महिमा के बारे में अर्जुन से कहा, हमको बताया। तो इस 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस संसार में जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जीव हैं, निर्जीव हैं, उन सभी चीजों का वही मूल स्रोत है। यह पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्तियों का विस्तार है और वे सभी अच्छाइयों और गुणों के जनक हैं। अब हम मेन पॉइंट्स देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या देखा। तो पहला पॉइंट जो हमने देखा वो है भगवान ही सबका स्रोत है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। उनकी शक्तियों से ही ये सृष्टि बनी है और उनकी शक्तियों से ही ये सृष्टि चलती रहती है, बढ़ती रहती है और बाद में उसका पतन भी हो जाता है, वो भी श्री कृष्ण की इच्छा से ही होता है। श्री कृष्ण स्वयं सारे गुणों को देने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि भगवान का दिखने वाला और न दिखने वाला रूप, उनका एक रूप है जो हमें इस दुनिया में अलग अलग रूपों में दिखता है। वो किसी भी चीज में हो सकता है, किसी भी इंसान में, इस सृष्टि की प्रकृति में कई जगह हमें उनका रूप देखने को मिलता है। उनका एक रूप ऐसा भी है जिसे कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता, न देवता और ना ही कोई ऋषि। तीसरा पॉइंट, अर्जुन की जिज्ञासा। 10वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन भी और हम भी श्री कृष्ण को धीरे धीरे समझने लगे हैं, उन्हें जानने लगे हैं। वो जो ज्ञान हमें दे रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे जहन में उतर रहा है। तो इस अध्याय में वो भी देखने को मिलता है कि अर्जुन ये समझ गए हैं कि श्री कृष्ण ही परम दिव्य है, वही परम आत्मा है और उनसे उनकी और अधिक महिमाओं के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है भगवान की विशेष शक्तियां। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में जो भी उत्तम और शक्तिशाली चीजें हैं वे उन्हीं की महिमा का एक अंश है, उन्हीं का भाग है। वे कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, ज्ञान और योगियों की ध्यान शक्ति वही है। पांचवा पॉइंट है ज्ञान और भक्ति का महत्व। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पहचान कर उनकी भक्ति करता है वह जीवन का सबसे बड़ा लाभ पाता है और वो है मोक्ष और सच्चा ज्ञान। तो हमें भी मन लगाकर पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ध्यान के साथ श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। आप महादेव में मानते हो, महादेव की भक्ति कीजिए। अगर आप माता अम्बा माता, जगदम्बा माता, काली माता में मानते हो तो उनकी शिद्दत के साथ भक्ति कीजिए, क्योंकि शिव हो, शक्ति हो या नारायण, वो सभी परमात्मा ही है। छठा पॉइंट है एकता और विविधता। भगवान ये समझाते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग चीजें दिखती है, लेकिन सब कुछ उन्हीं से निकला है। वही सारी चीजों का, सारे जीव निर्जीव का रूट है, स्रोत है और उन्हीं में वो सब कुछ समाया हुआ है। सातवां पॉइंट है भगवान की महिमा
अनंत है। आखिर में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये मेरी महिमा के बारे में, ऐश्वर्य, मेरे विभूतियों के बारे में तो बताया, लेकिन ये कुछ ही महिमा का वर्णन किया है श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनकी शक्तियां तो अनंत और असीमित है, जो कोई भी नहीं जानता। तो श्री कृष्ण ने जो बताया वो कुछ पोर्शन ही था, कुछ भाग ही था जो हमने जाना, अर्जुन ने जाना। और कृष्ण तो अनंत है, उनका कोई विस्तार नहीं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि उनकी भक्ति से हम जीवन का असली उद्देश्य समझ सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनके बताए गए राह पर चलने से, जो है हमें अपना कर्म अच्छी तरीके से करना है, सही कर्म करना है, अपने धर्म को नहीं छोड़ना, यानी अपने कर्तव्यों को निभाते चलना है, कृष्ण के बारे में भी जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, अपनी स्वयं की आत्मा को जानना है, पहचानना है, अपने अंदर के श्री कृष्ण को पहचानना है। अगर हम संसार की अच्छी चीज़ों को भगवान की विभूति माने तो हम उनके करीब जा सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं, और आखिरी में मोक्ष भी। तो दोस्तों, ये थी समरी 10वें अध्याय विभूति योग की। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे 11वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।